हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के पेपर टू कॉमर्स की बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 4 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहिए वहाँ से ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। एंड कमिंग टू हमारा 5th लेक्चर, आज का लेक्चर जिसमें मैं आपके साथ एक लॉ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड वो लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ पूरा एक ही बार में नहीं पढ़ाया जा सकता है क्योंकि लॉ काफ़ी लेंदी होता है। आप सबको पता है इकोनॉमिक्स के लॉज काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में पढ़ाने वाली हूँ। आज जो है वो पार्ट नंबर 1 है जिसमें मैं लॉ का इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगी, लॉ का स्टेटमेंट आपको समझाऊंगी, देन लॉ के बारे में शेड्यूल देखेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे, उसके अजम्पशंस देखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम जो पार्ट 2 होगा जो 1-2 दिन में मैं अपलोड करूंगी, उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें लॉ के एक्सेप्शंस एंड क्रिटिसिज्म्स को देखेंगे। बट बिफोर सेकेंड पार्ट आपको आज का पार्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि आज पूरा लॉ का बेसिक हो जाएगा, इंट्रोडक्शन से लेके पूरा डायग्राम तक। तो ज़रूर से इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। इस लॉ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं एंड शॉर्ट में इसको लॉ ऑफ डीएमयू भी बोला जाता है। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से इस लॉ का दूसरा नाम क्या पड़ता है? लॉ ऑफ डीएमयू। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है एंड मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो किसी भी लॉ को जब आप पढ़ते हैं तो कंपल्सरीली आपको पहले तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है। तो जो ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको आप डीएमयू भी बोलते हो कई बार, सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? प्रोफेसर गॉसिन ने। ये आपको याद रखना है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। प्रपोज किसने किया था? प्रपोज यानी पुट फॉरवर्ड किसने किया था, दुनिया के सामने किसने लाया था? सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने लाया था? सबसे पहले प्रोफेसर गॉसिन ने। लेकिन इस लॉ को डिटेल में किसने डिस्कस किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। देखिए 2 नाम आ गए हैं। अगर आपसे पूछे प्रपोज किसने किया था तो प्रोफेसर गॉसिन, डिस्कस किसने किया था डिटेल में तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये लॉ कहाँ पे डिस्कस किया था? उनकी एक बुक है जिनका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी 1890 में। इस जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश हुई थी 1890 में, इस बुक में सबसे पहली बार प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया था? डिटेल में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया था। प्लीज़ ये फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रपोज किसने किया था पूछेगा तो प्रोफेसर गॉसिन, डिटेल में किसने डिस्कस किया था तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कहाँ पे किया था? अपनी एक बुक में जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और कौन से ईयर में वो बुक आई थी? 1890 में। कमिंग टू ये लॉ कैसा है? ये लॉ यूनिवर्सल इन नेचर है। क्यों यूनिवर्सल इन नेचर है? इस लॉ को अगर हम इसकी अजम्पशंस के साथ लगाएंगे तो ये लॉ लगेगा ही लगेगा, कहीं पे भी कोई भी पर्सन पे ये लॉ लग जाएगा। कंडीशन ये है कि आप इस लॉ की अजम्पशंस को फुलफिल करेंगे तो, इसलिए ये लॉ कैसा है? यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है। कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ जो हमेशा होती है उस लॉ की स्टेटमेंट। अब आप पूछोगे मैम स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट मतलब लॉ की डेफिनेशन। कभी भी लॉ में डेफिनेशन नहीं बोला जाता है, इसलिए लॉ में हमेशा बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। जब भी आप स्टेटमेंट वर्ड देखते हैं तो आप समझ जाइएगा ये लॉ की डेफिनेशन है। बट हम डेफिनेशन नहीं बोलते हैं, हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसे स्टेटमेंट बोलते हैं। तो लॉ की स्टेटमेंट क्या बोलती है? According to Professor Alfred Marshall, other things remaining constant, कुछ चीज़ों को अगर हम constant रखते तो the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। अब ये बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या आता है? हर बार जो एक पर्सन को एडिशनल बेनिफिट मिलता है गिवन स्टॉक ऑफ थिंग्स है। गिवन स्टॉक ऑफ थिंग्स यानी सपोज आप क्या कर रहे थे? आप एप्पल खा रहे थे। जैसे जैसे आपका एप्पल का स्टॉक बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो है
जो यूटिलिटी है वो कहीं ना कहीं क्या होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा। सिंपली लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, आपका जो स्टॉक है वो बढ़ता जाएगा। किसी चीज़ का जो स्टॉक है आपके पास, सपोज आपके पास नंबर ऑफ एप्पल्स है, जैसे जैसे वो नंबर ऑफ एप्पल्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो उससे यूटिलिटी मिलने वाली होती है हमें, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कम कम होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा भी है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की स्टेटमेंट हमें क्या बोलना चाहती है, द मोर यू हैव ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ इट। अगर आपको कोई चीज़ जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना ही आप उस चीज़ को कम पसंद करते हो। सपोज से फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एप्पल रख दूँ, एक एप्पल रख दूँ आप खुशी से खा लोगे, दो रख दूँ तो भी आप खुशी से खा लोगे, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि अभी 10 एप्पल्स आपको नॉन स्टॉप खाते ही रहना है, तो जितने नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ाती जाऊँगी मैं आपके सामने, उतना ही उससे जो सेटिस्फैक्शन है, उससे जो यूटिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें जो चीज़ हद से ज़्यादा मिलती है या ज़्यादा मिलती है, हमें वही चीज़ लाइफ में कम चाहिए होती है। इसलिए बोला गया है इन शॉर्ट द मोर यू हैव ऑफ अ थिंग, जितना आपको कोई चीज़ ज़्यादा मिलेगी द लेस यू वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ इट, उतना ही आप उस चीज़ को कम चाहते हो। अगर मैं आपको 1-2 एप्पल दे दूँ तो शायद आप खा भी लोगे, लेकिन मैं आपको 10 के बाद 20 एप्पल दे दूँ, 20 के बाद 30 एप्पल दे दूँ, आप खाना ही नहीं चाहोगे उन एप्पल्स को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी आपको आपकी ज़रूरत है उन एप्पल्स को लेके, जो पसंद है आपकी एप्पल्स को लेके, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। सो आई होप आपको स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्लियर है। लॉ की स्टेटमेंट क्या बोलती है, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे किसी भी चीज़ की, वैसे वैसे उससे जो यूटिलिटी मिलती है, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है वो ये लॉ एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप सबको स्टेटमेंट क्लियर है। कमिंग टू अजम्पशंस ऑफ द लॉ, तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है, रेशनैलिटी। इस लॉ में अज्यूम किया है, लॉ ऑफ डीएमयू में ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो पर्सन है वो बहुत ही रेशनल है। रेशनल यानी उसके पास साउंड माइंड है, उसकी जो अक्ल है वो सही सलामत है, सही से चल रही है। अगर वो पर्सन रेशनल माइंड का है यानी वो अक्लमंद है। कोई भी अक्लमंद पर्सन क्या चाहेगा, वो यही चाहेगा कि वो जो भी चीज़ कंज्यूम करे उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। करेक्ट? अगर मैं आपको कोई भी चीज़ खाने के लिए दे दूं तो ऑब्वियसली आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी लेना चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेना चाहोगे। तो ये है आपका फर्स्ट अजम्पशन जो है रेशनैलिटी। रेशनल पर्सन वो होता है जो कोई भी चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन गेन करना चाहता है। सेकेंड जो अजम्पशन है वो क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट। नॉर्मली तो अगर हम देखें यूटिलिटी कभी भी कार्डिनली मेजर होती ही नहीं है। कार्डिनली यानी नंबर्स में मेजर होती ही नहीं है। अगर सपोज आपको प्यास लगी है, मैंने पानी दे दिया, तो आप पी के बोलोगे ना हाँ मेरी प्यास बुझ गई। आप थोड़ी 1 to 10 की स्केल पे मुझे बता सकते हो हाँ 8 पे प्यास बुझ गई मेरी, 9 पे बुझ गई, 10 आउट ऑफ 10 बुझ गई। हम कभी भी यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर कर ही नहीं सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर ही नहीं सकते हैं। बट ये लॉ की अजम्पशन है। ये लॉ लगाने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो भी यूटिलिटी है वो हमेशा कैसे मेजर की जा रही है, कार्डिनली मेजर की जा रही है, नंबर्स में मेजर की जा रही है। कमिंग टू थर्ड अजम्पशन जो है होमोजीनिटी। होमोजीनिटी मतलब आप जो भी चीज़ इस लॉ में कंज्यूम कर रहे हो, इस लॉ को प्रूव करने के लिए, वो चीज़ कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस यानी सेम होनी चाहिए। अगर मैंने सपोज आपको एप्पल खाने के लिए दिए हैं तो सब, अगर मैं 10 एप्पल दूँ, 20 एप्पल दूँ, कितने भी मैं आपके सामने एप्पल दूँ, मैं मेक श्योर करूँगी कि वो सब एप्पल ही हो। ऐसा नहीं होगा कुछ एप्पल होंगे, कुछ बनाना होंगे, कुछ ऑरेंज होंगे, तो ये लॉ प्रूव हो ही नहीं सकेगा। हमें ये लॉ को अगर प्रूव करना है तो इसकी अजम्पशन ही हमें क्या बोलती है कि आप जो भी यूनिट्स कंज्यूम करोगे इस लॉ को प्रूव करने के लिए, वो सारी की सारी यूनिट्स, वो सारी की सारी कमोडिटी क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर एप्पल है तो सिर्फ एप्पल, अगर ऑरेंज है तो सिर्फ ऑरेंज। ऐसे करके मुझे क्या करना है, होमोजीनियस यूनिट्स ही आपके सामने रखने हैं। फोर्थ क्या है, कंटिन्यूटी। फोर्थ अजम्पशन क्या बोलती है, कंटिन्यूटी। अगर मुझे लॉ ऑफ डीएमयू को क्या करना है, फुलफिल करना है या प्रूव करके दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी यूनिट
यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जो भी चीज़ मैं आपसे कंज्यूम करा रही हूँ वो कंटिन्यूसली मुझे कंज्यूम करानी है। अगर मैंने आपके सामने 10 एप्पल रखे हैं तो वो 10 के 10 एप्पल आपको कंटिन्यूसली खाते जाने हैं। एक एप्पल खाया तो दूसरा, दूसरा खाया तो तीसरा, कंटिन्यूसली खाते जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक एप्पल आपको अभी खाने के लिए दे रही हूँ, दूसरा आधे घंटे के बाद, तीसरा 1 घंटे के बाद। तो ऐसे करेंगे तो ये लॉ प्रूफ नहीं हो सकता है। मुझे मेक श्योर करना है मैं जो भी कमोडिटी आपको खाने के लिए दूँ वो कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड फिफ्थ अजम्पशन क्या है हमारी, रीजनेबिलिटी। जो साइज होनी चाहिए कमोडिटी की वो कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल यानी नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, इनकी साइज़ कैसी रहती है, एक नॉर्मल साइज़ होती है, करेक्ट। अगर यही लॉ ऑफ डीएमयू में मैं आपको वाटरमेलन्स खाने के लिए दे दूँ तो चलेगा क्या, ये लॉ प्रूव ही नहीं हो सकेगा। क्यों, क्योंकि एक वाटरमेलन भी कोई पूरा पर्सन, एक पर्सन पूरा एक वाटरमेलन नहीं खा सकते, करेक्ट। तो हमें मेक श्योर करना है जो भी यूनिट्स हम कंज्यूम करने के लिए दे रहे हैं सामने वाले को, इस लॉ को प्रूव करने के लिए वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अजम्पशन है हमारी कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी यानी हमें कंटिन्यूसली इस लॉ को करते रहना है। अगर मैंने आपको 10 एप्पल दिए हैं तो वो नॉन स्टॉप आपको खाने, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने अभी खाया फिर आप 15 मिनट रुक गए, फिर आपने एक एप्पल खाया, फिर आप आधा घंटा रुक गए, ऐसा नहीं चलेगा। कॉन्स्टेंटली आपको वो एप्पल्स खाते रहने हैं। नेक्स्ट हमारी जो अजम्पशन बोलती है वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी यानी जो भी यूनिट्स मैं आपको कंज्यूम करने के लिए दे रही हूँ, जो भी कमोडिटी मैं आपको कंज्यूम करने के लिए दे रही हूँ इस लॉ को प्रूव करने के लिए, वो सारी की सारी कमोडिटी कैसी होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। यानी एक एप्पल है तो एप्पल डिवाइड होना चाहिए, उसको आप कट करके खा सको, ऐसा होना चाहिए। यहाँ सपोज मैं आपको ऑरेंज दे रही हूँ तो ऑरेंज को भी आप कट करके खा सको, ऐसा होना चाहिए। एंड लास्ट एंड फाइनल अजम्पशन क्या है हमारी, सिंगल बॉन्ड। जो भी पर्सन लॉ ऑफ डीएमयू को प्रूव करना चाहता है उसको कौन सी चीज़ की वांट होनी चाहिए, किसी भी एक ही चीज़ की वांट होनी चाहिए। जैसे सपोज आप एप्पल खाना चाहते हो तो आप एप्पल ही खाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक एप्पल खा रहे हो, एक बनाना खा रहे हो, एक कीवी खा रहे हो, एक ऑरेंज खा रहे हो, नहीं। आप एप्पल सोच के बैठे हो इस लॉ को प्रूव करने के लिए तो आपको सारे के सारे एप्पल ही खाने हैं, कोई और कमोडिटी आप नहीं खा सकते हो। यानी यहाँ पे उस पर्सन की वांट एक ही चीज़ की है और वो एक चीज़ कुछ भी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। आई होप सबको सभी के सभी अजम्पशंस क्लियर हैं लॉ के। लॉ ऑफ डीएमयू के सारे मैंने अजम्पशंस एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो है शेड्यूल। शेड्यूल यानी कि टेबल। अब यहाँ पे आपके सामने दिखेगा लॉ ऑफ डीएमयू है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ये तो मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 3rd and 4th लेक्चर में, करेक्ट। तो आज मैं वो तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी लेकिन लॉ ऑफ डीएमयू को एक्सप्लेन करूँगी। अब इस लॉ में क्या है आप देख सकते हो, टेबल में एक साइड है यूनिट्स ऑफ एक्स। एक्स यानी कि कोई तो कमोडिटी है, कोई तो चीज़ है। जैसे हम एक्स की जगह पे यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ एप्पल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल मैंने आपके सामने कितने एप्पल्स रखे हैं, 7 एप्पल्स रखे हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप देखोगे तो क्या हो रही है, फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल खाया, पहला एप्पल खाया तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 10। सेकेंड खाया तो 8, थर्ड खाया तो 6, फोर्थ एप्पल खाया तो 4, फिफ्थ एप्पल खाया तो 2। यानी आप देख सकते हो जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये टेबल हमें क्या शो करती है, ये टेबल हमें यही शो करती है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिमिनिश होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, यानी कहीं ना कहीं जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाती है विथ एन इंक्रीज इन कंजम्पशन। जैसे जैसे आप अपनी कंजम्पशन बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ाते जा रहे हो, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे 6th एप्पल पे, यहाँ इस टेबल के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से 6th नंबर ऑफ एप्पल पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है। एंड अगर इसके बाद भी आपको किसी ने और एप्पल खिला लिया, जैसे 7th एप्पल आपको उसके बाद भी खाना पड़ा, तो उस केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमेशा लॉ ऑफ डीएमयू क्या बताता है कि अगर कोई पर्सन एक ही चीज़ कंटिन्यूसली खाता जाता है तो जो उससे उसको यूटिलिटी मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो यूजफुलनेस मिलती है, वो धीरे धीरे करके घटती जाती है। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब वो पर्सन उस चीज़ को और खाना ही नहीं चाहता है, लेकिन उस पॉइंट
के बाद भी अगर वो उस पर्सन उस चीज़ को खाता है या कंज्यूम करता है तो उस केस में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव होती जाती है। ये पूरा लॉ ऑफ डीएमयू आपको समझाना चाहता है। आई होप सबको ये शेड्यूल क्लियर है, ये लॉ क्या बोलना चाहता है इस शेड्यूल से क्लियर है। अब इसी शेड्यूल को मैंने डायग्राम के फॉर्म में पुटअप किया है। आप देखोगे एक्स एक्सिस है डायग्राम में एंड वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिख रहे हैं, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। वाई एक्सिस पे आपको क्या दिख रही है, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 10। सेकेंड यूनिट पे कितनी है, 8। ऐसे करके मैंने उसको प्लॉट किया है। सिर्फ फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी देखोगे तो 10 पे है, सेकेंड पे 8 पे, ऐसे करके मैंने मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट किया है। तो जो आपकी एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी की जो कर्व है वो देख सकते हो, वो स्लोप क्या कर रही है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं वो क्या समझ सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व होती है वो हमेशा क्या करती है, डाउनवर्ड स्लोप करती है, पहली चीज। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में यहाँ से क्या लगा सकती हूँ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ कमोडिटी जो हम खा रहे हैं, सपोज हम जैसे एप्पल खा रहे थे एक के बाद दो दो, जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल यूटिलिटी है आपकी, वो कहीं ना कहीं क्या होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है, घटती जा रही है। थर्ड हम इससे क्या समझ सकते हैं, थर्ड चीज जो हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि सिक्स्थ यूनिट पे आके आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो हो जाती है। क्यों, क्योंकि सिक्स्थ यूनिट ऑफ एप्पल वो पॉइंट आ गया है जब इसके बाद आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिलने वाला ही नहीं है, कोई आप एप्पल खा के यूटिलिटी गेन ही नहीं करने वाले हो। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे आप आके आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब आप और एप्पल खाना ही नहीं चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी ने आपको 7th यूनिट ऑफ एप्पल खिलाया तो आपको क्या मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पे चली जाएगी, आप देख सकते हो नीचे नेगेटिव में चली गई है, जिसको उन्होंने मार्क करके लिखा है डिसयूटिलिटी। डिसयूटिलिटी यानी अब यूटिलिटी मिलने की जगह पे आप कहीं ना कहीं क्या हो चुके हो, आपके पास डिसयूटिलिटी आ चुकी है, आप डिससैटिस्फाइड हो चुके हो। क्यों, क्योंकि अब आप नहीं खाना चाहते थे लेकिन फिर भी आपको किसी ने ज़बरदस्ती खिला दिया, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपको सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलती बल्कि डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाती है। सो इन ऑल इस डायग्राम से हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हम ये देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। सेकेंड चीज़ हम क्या देख सकते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जा रही है। थर्ड चीज़ हम क्या देख सकते हैं कि 6th यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे क्या हो रही है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज़ हम क्या देख सकते हैं कि 6th यूनिट के बाद अगर फिर भी कोई और कंज्यूम करता है उस कमोडिटी को तो ऑटोमेटिकली उससे जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाती है, माइनस में चली जाती है। आई होप सबको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर है। मैंने पूरा शेड्यूल के बेस पे ही ये डायग्राम को बनाया था एंड आपके सामने एक्सप्लेन किया है। जो मैंने आपको शेड्यूल में एक्सप्लेन किया था सेम चीज़ मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया, कुछ भी अलग नहीं बताया है, सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। यहाँ पे मैंने आपको शेड्यूल के थ्रू सेम चीज़ समझाई थी और यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैंने सेम चीज़ समझाई है। सो थैंक यू। मैं अगेन बोल रही हूँ ये लॉ यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अभी भी एक्सेप्शंस बाकी हैं, क्रिटिसिज्म्स बाकी हैं जो इस लॉ के पार्ट 2 में आएंगे, जो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी। बट टिल देन आप इस लॉ को 5 पार्ट जो मैंने यहाँ तक कवर किया है डायग्राम तक, आप वहाँ तक देखिए एंड फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्रिटिसिज्म्स और एक्सेप्शंस समझेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।